नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र स्थानों में बुध ग्रह के फलों के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि बुध ग्रह को युवराज की संज्ञा दी गई है। बुध ग्रह विवेक, चतुराई को दर्शाने वाले ग्रह हैं। बुध यदि अच्छा हो तो जातक की तर्क शक्ति मजबूत होती है, मैनेजमेंट का गुण जातक के अंदर पाया जाता है और इन्हीं क्षेत्रों में भी जातक को ये सफलता अच्छी प्रदान करते हैं अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान। बुध ग्रह का कुंडली में अच्छा होना इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि जातक की बुद्धि अच्छी होगी। यदि पंचमेश मजबूत हो जाए तो निश्चित रूप से बुध ग्रह यदि कुंडली के अंदर शुभ राशियों में यानी मित्र राशि, उच्च राशि या स्वराशि का होकर बैठा हुआ हो शुभ भावों के अंदर, तो निश्चित रूप से बुद्धि विवेक को अच्छा करता है। स्मरण शक्ति अच्छी होगी। जातक लेखन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में, इसके अलावा एडवाइस देने वाले क्षेत्रों के अंदर, कंप्यूटरकृत कार्यों के अंदर, यानी किसी प्रकार के तकनीकी कार्यों में ये बुध ग्रह जातक को अच्छी सफलता प्रदान करते हैं यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में बैठे हुए हों। मित्रों, ये जान लेना आवश्यक है कि बुध ग्रह किन राशियों में अच्छे होते हैं और किन राशियों में खराब फल देते हैं। देखिए, बुध ग्रह यदि अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि या कन्या राशि में बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में होना चाहिए, अशुभ ग्रह का दृष्टि प्रभाव या युति प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक को अपनी दशांतर दशा में ये अच्छे फल प्रदान करते हैं दशांतर दशा के दौरान। बुध ग्रह के लिए कन्या राशि अपनी यानी अपनी ही राशि जो है उच्च राशि का काम करती है। इसके अलावा बुध ग्रह मान लीजिए मीन राशि में बैठे हुए हों, तो मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था के होते हैं, अच्छे फल की उम्मीद यहाँ पर हम नहीं कर सकते। इसके अलावा बुध किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों, वहाँ पर राशि देखिए, यदि राशि वृषभ राशि आ रही है या तुला राशि आ रही है, मकर राशि आ रही है या कुंभ राशि आ रही है, तो ये बुध ग्रह की मित्र राशियां हैं। यदि इन राशियों के स्वामी की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हुई तो निश्चित रूप से बुध ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। लेकिन बुध ग्रह पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा बुध ग्रह मान लीजिए कि अपनी शत्रु राशियों के अंदर यदि बैठे हुए हों या फिर नीच राशि में बैठे हुए हों, तो इनसे हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी बुध का अच्छा होना या बुरा होना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यह पीड़ित हो रहे हैं क्या किसी ग्रह के द्वारा। यदि पीड़ित हो रहे हैं या नीच राशि के ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या नीच राशि के ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि इसके फल प्रभावित हो गए। यानी अच्छे ग्रहों के साथ बैठे गए, जैसे गुरु इत्यादि के साथ यदि बैठ जाएगा, ये गुरु इत्यादि की दृष्टि बुध पर पड़ जाएगी, तो बुध के कार्यों को एक दिशा मिलती है। बुध यदि लग्न भाव के अंदर अच्छी स्थिति में हो तो जातक कुशल वक्ता होगा, मधुर वाणी का होगा। ध्यान रखें, इससे जातक प्राय दूसरों की ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, अपनी बात ज़्यादा धकाते हैं। ये से आप दुर्गुण भी मान सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि अपनी बात को मनवाने वाला जातक भी आप मान सकते हैं। व्यवहार कुशल होगा और सेवानुकूल आचरण करेगा और वित्तीय लेन देन इत्यादि के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा यदि पंचमेश भी कुंडली के अंदर शुभ हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह यदि लग्न भाव के अंदर बैठ गए हों लेकिन पीड़ित हो रहे हों, खराब फल दे रहे हों, तो जातक भ्रमत बुद्धि का होना। पंचमेश भी पीड़ित यदि है तो निश्चित रूप से स्मरण शक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, वाणी कड़वी हो सकती है। इसके अलावा यानी अव्यवहारिक जातक या जातिका रह सकते हैं यदि बुध ग्रह पीड़ित हो रहे हों। लग्न में यदि बुध अच्छा हो तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक जो है वो शांत उदार किस्म का लेकिन बाचाल किस्म का रहता है, धैर्यशाली रहेगा। कई बार अच्छा सुख प्रभाव यदि दे रहा हो तो, लेकिन यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो निश्चित रूप से बाचाल प्रवृत्ति का होगा। इसके अलावा शुक्र इत्यादि के साथ बैठा हुआ हो तो जातक संगीत कला इत्यादि में निपुण होगा, राजमान्य होगा और यशस्वी होगा। ठीक है। लग्न में यदि बुध बैठता है और शुभ स्थिति में हुआ तो विद्वान होगा, मधुर वक्तव्य करने वाला होगा, दीर्घायु ऐसा जातक होता है। हालांकि जब कभी भी दीर्घायु की बात चल रही हो तो अष्टम भाव और कुंडली का तृतीय भाव जरूर देखें और शनि की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। लग्न भाव में यदि शुभ स्थिति में हो बुध ग्रह और भाग्येश या फिर गुरु इत्यादि के प्रभाव में हो तो जातक विद्या प्राप्त करने में निपुण होगा। इसके अलावा धनी होगा, साथ साथ धर्म के अनुसार आचरण करने वाला होगा, यानी धर्म के अनुसार जातक जो है व्यवहार करता है। लग्न में बुध यदि शुभ स्थिति में होगा तो नीति निपुण जातक होता है। ठीक है। इसके अलावा धैर्यवान रहेगा लेकिन अपनी बात को मनवाने वाला फिर भी होगा। यदि लग्न में बुध ग्रह नीच अवस्था के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो है वातजन्य रोग से पीड़ित हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे केतु इत्यादि की दृष्टि पड़ रही हो, युद्ध हो गए हो तो चर्मजन्य रोग इत्यादि हो, इस बात की भी संभावना जो है बनती है। तो देखा आपने कि निर्भर करेगा कि किस राशि में बैठा है और किस ग्रह के प्रभाव में, ये सारी बातें देख लेनी होगी। आइए अब बात करते हैं कि बुध यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के रह सकते हैं। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों
तो उसी प्रकार से आप देखिएगा कि किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि शुभ स्थिति में होंगे यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो माता पिता का सुख जातक को मिलता है और घर में सुख आनंद पूर्वक जातक अपना जीवन व्यतीत करता है। जनता इत्यादि में लोकप्रिय होगा, यानी पब्लिक में वो लोकप्रिय नेता हो सकता है या लोकप्रिय हो सकता है। नेता भले ही ना हो लेकिन कम से कम लोकप्रिय होगा, उसकी बात सुनने वाले लोग होंगे, तो सुप्रभाव यदि देंगे। अब नीच राशि शत्रु राशि का होकर यदि बैठ जाए तो शिक्षा में व्यवधान आना, घर के सुखों में कमी होना। इसके अलावा क्योंकि बुध की अपनी 7वीं दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है और वह कुंडली के 10वें भाव पर जाएगी, तो यदि खराब है तो माता पिता के साथ मतभेद होना, कार्य क्षेत्र में दिक्कत या परेशानी आना। लेकिन यदि शुभ दृष्टि जा रही है तो कार्य क्षेत्र में जातक कुशल होगा और निश्चित रूप से जहाँ पर भी वह कार्य करेगा, जिस क्षेत्र में भी वह कार्य करेगा, वहाँ पर अपनी बुद्धि से अपनी बात को मनवाने में सक्षम ऐसे जातक या जातिका रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो देख लीजिए आप, यदि कुंडली के पंचम भाव में कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में होंगे तो फल अच्छे मिलेंगे और बुध यदि खराब स्थिति में होंगे तो थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं। चतुर्थ भाव के अंदर यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक के नौकर चाकर हों या जातक भाग्यवान होता है, सत्यवादी होता है, ठीक है, इस बात की संभावना बनती है। सुखी होने पर भूमि भवन वाहन इत्यादि की चीज़ों की कमी समानता नहीं रहती। बुध यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से जातक श्रेष्ठ बंधु बांधव वाला होगा और यानी अच्छा ही इसे कहा जाएगा। बुध यदि शुभ स्थिति में होता है कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर तो निश्चित रूप से जातक के अपने माता पिता के साथ भी मधुर संबंध रहेंगे, जातक भाग्यवान होगा और यानी कुल मिलाकर ये बुध ग्रह जातक को शुभ प्रभाव देंगे। लेकिन मान लीजिए अशुभ स्थिति में हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं फिर हल्की फुल्की रह सकती हैं। निर्भर करेगा कि कौन सा ग्रह बुध ग्रह को प्रभावित कर रहा है, कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है, ये देख लेना जरूरी हो जाता है। आइए अब बात करते हैं यदि बुध ग्रह कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल इनके रह सकते हैं। मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव में यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो जातक विपरीत वर्ग में लोकप्रिय होगा। विपरीत वर्ग का तात्पर्य यह है कि जैसे स्त्री है तो पुरुषों में, पुरुष है तो स्त्री में, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं यदि बुध ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठा हो। सप्तम भाव में बुध ग्रह शुभ स्थिति में होगा तो जातक कुशल व्यापारी होगा, क्योंकि व्यापारेश भी कहा जाता है शुक्र को और बुध को, ठीक है, तो वाणिज्यिक रूप में देखा सफलता देखी जाती है बुध ग्रह के द्वारा। तो बुध ग्रह निश्चित रूप से व्यापार में, काम धंधे में सफलता देंगे। ससुराल पक्ष से जातक को जो है सहयोग मिलता है यदि सप्तम भाव के अंदर बुध ग्रह शुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हो। और सप्तम भाव के अंदर बुध ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक बौद्धिक प्रतिभा का धनी होगा और क्योंकि बुध की लग्न भाव पर दृष्टि जाएगी, हालांकि ये नीच राशि की दृष्टि नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शुभ दृष्टि यदि जा रही है तो निश्चित रूप से जातक के अंदर बौद्धिक प्रतिभा होगी और अपने प्रतिभाशाली होगा जातक और अपने निर्णयों के द्वारा अपनी बात मन मानने वाला होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि बुध ग्रह सप्तम में हो तो केवल हम बुध ग्रह के फल को देख रहे हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए राहु बैठा हुआ तो जड़ बुद्धि योग लग जाएगा, ठीक है, तो उसमें कमी आ जाएगी। तो देखिएगा कि बुध ग्रह यदि खराब ग्रहों के द्वारा पीड़ित होता है तो शुभ फलों में कमी करेगा और यदि शुभ प्रभाव में आता है तो निश्चित रूप से जो है लाभ देगा। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर बुध ग्रह यदि पीड़ित हो रहा हो तो चंचल बुद्धि का होगा जातक फिर, ठीक है, और इसके अलावा जातक का विवाद जो है किसी जातक का विवाद रह सकता है क्योंकि उचित निर्णय क्षमता नहीं रहेगी यदि राहु इत्यादि के द्वारा पीड़ित होता है तो। इसके विपरीत यदि मान लीजिए बुधादित्य योग बनता है सप्तम भाव के अंदर तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। सप्तम भाव के अंदर शुभ बुध का होना इस बात का भी सूचक है कि जातक मधुरभाषी होगा, सुशील होगा और इसके अलावा जातक को स्त्री सुख और संतान सुख जीवन काल के दौरान अच्छा रहेगा। इसके अलावा सप्तम भाव के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक शुभ स्थिति में यदि हैं तो लेखन कला इत्यादि क्षेत्र में जातक निपुण होगा, भाग्यवान भी होगा और साथ साथ जो है अपने पराक्रम का मतलब है बुद्धिमत्ता के द्वारा जीवन में धनार्जन अच्छा अर्जित कर पाता है। इसके अलावा माता का सुख भी सामान्यतः अच्छा रहेगा, स्त्री का सुख भी सामान्यतः जीवन काल के दौरान अच्छा रहेगा शुभ स्थिति में होने पर। अशुभ स्थिति में आ जाए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर प्रभावित होती हैं। शुभ स्थिति में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से जातक का जो विवाह है वो अच्छे घर में हो, यानी अच्छे कुल में हो, इस बात की भी संभावना बनती है। सप्तम भाव के अंदर बुध ग्रह यदि बैठे हुए खराब स्थिति में हो तो लड़ाई वाद विवाद में जातक को कहीं ना कहीं फिर व्यर्थ के झंझटों से जातक की पराजय हो, इस प्रकार की आशंका भी रहती है यदि पीड़ित हो रहे हो, खराब फल दे रहे हो, तब की बात यहाँ पर चल रही है। आइए अब बात करते हैं कि बुध यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल किस प्रकार के रह सकते हैं। मित्रों, कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए दसम भाव के अंदर बुध ग्रह यदि बैठे हैं और मिथुन राशि के हैं या फिर अपनी कन्या राशि के होकर बैठे हुए हैं, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं
अब ग्रह बुध जैसा ग्रह यदि दसम भाव के अंदर अपनी राशि में या फिर उच्च राशि में होकर बैठेगा तो निश्चित रूप से भद्र योग का निर्माण कराएगा, जो बेहद ही शुभ योग है। और ध्यान रखिएगा कि किसी पापक ग्रह के प्रभाव में ये योग ना बन रहा हो। पापक ग्रहों के प्रभाव में बनेगा तो उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में बनेगा तो निश्चित रूप से अच्छा फल ये देगा। जातक अपने जाति का, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होंगे, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे लेखक हो सकते हैं, लेखन, इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य जो कि लिखने से संबंधित हो, यानी कवि हो सकता है जातक, लेखक हो सकता है, संपादक हो सकता है, अच्छा ग्रंथकार हो सकता है, इसके अलावा किसी प्रकार का लेखन कार्य, किसी भी प्रकार के सलाह वाले कार्य, यानी ट्रेनर, मोटिवेटर, तो इन लोगों को जो है बुध, यदि आप इस क्षेत्र के अंदर हैं तो निश्चित रूप से जो है ऐसा बुध आपको जो है सफलता प्रदान करेगा इस क्षेत्र के अंदर, बशर्ते कि बुध ग्रह पीड़ित यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि बैठते हैं तो जातक, और शुभ स्थिति में यदि है तो निश्चित रूप से जातक पवित्र कार्य को करेगा, गंभीर स्वभाव वाला होगा। हालांकि स्वभाव कैसा रहेगा इसके लिए कुंडली का लग्न भाव तय करेगा, लेकिन हाँ, बुध अपनी तरफ से स्थिति अच्छी करता है। बुध दसम भाव में यदि है तो जातक जो है पैतृक संपत्ति से पूर्ण रहेगा, ठीक है, उचित नीति निर्माण करता है, ऐसे जातक रह सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा कर्मचारी सिद्ध होता है ऐसा जातक, यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बुध शुभ स्थिति में बैठ रहे हो। दसम में बुध होगा तो जातक विनम्र स्वभाव का, अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा रखेगा, इस प्रकार की संभावना बनती है। इसके अलावा कार्यकुशल होगा, कार्यकुशलता का गुण उसके अंदर जीवन में पाया जाएगा। ज्ञानवान तो हो गई, और अपनी बात को मनवाने वाला भी ऐसा जातक होता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि बुध ग्रह के फल की बात कर रहे हैं हम। अब हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर बुध के साथ साथ अन्य ग्रह भी बैठे हुए हों, और आप बोल सकते हैं कि भाई आपका स्वभाव तो इस प्रकार का नहीं है। देखिए, निर्भर करेगा ना कि बुध ग्रह के पास बल ज़्यादा है कि अन्य ग्रहों के पास बल ज़्यादा है। और कोई भी ग्रह वैसे भी अपना फल जो देता है दशा अंतरदशा में अधिक प्रकट करता है। तो दशा अंतरदशा में देखिएगा, और जैसे मान लीजिए कोई खराब ग्रह बैठ गया है और अगर दिक्कत दे रहा है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद किसी अच्छे पंडित जी या ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करें। मन से कोई भी उपाय ना करें, ठीक है, जब तक कि आपको उस विषय की पर्याप्त जानकारी ना हो। दसम भाव के अंदर बुध यदि बैठेगा और यदि शुभ स्थिति में है तो शिल्प कला, कविता, व्यापार, ठीक है, या फिर कोई भी बैंकिंग सेक्टर, कोई भी मैनेजमेंट वाले कार्य प्रॉपर ढंग से कर पाएगा। मित्रों, बुध ग्रह को शुभ बनाने के लिए ये देखें सबसे पहले कुंडली में कि बुध ग्रह क्या आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बनकर लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव के अंदर बुध ग्रह बैठे हुए हैं, और तो ऐसी स्थिति में आप उनके रत्न पन्ना को धारण कर सकते हैं अष्टधातु में। लेकिन इसके लिए कम से कम 3 चीज़ें विचारनी जरूरी हैं: लग्न कुंडली, नवमास कुंडली और नक्षत्र में, नक्षत्र वाइज, यानी तीनों स्थितियों में बुध की स्थिति क्या है, इन पर विचार करे बगैर कोई भी रत्न धारण ना करें, ठीक है। एक लग्न कुंडली के आधार पर ही रत्न को धारण करना कई बार ठीक नहीं होता, ऐसा हमने पाया है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं पहले, इसके बाद ही कोई रत्न धारण करें, ठीक है। रहा सवाल बुध के रत्न पन्ना का, वह भी तभी धारण करें जब कम से कम आपकी कुंडली का विश्लेषण हो गया हो। लग्न कुंडली, नवमास कुंडली और नक्षत्र में, नक्षत्र वाइज आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अन्यथा आप भगवान श्री गणेश की आराधना किसी भी रूप में करें, किसी भी स्वरूप में करें, तो आपके लिए आपका बुध जो है सुपरिणाम देने लगेगा। बुध के वैदिक मंत्र या बुध के बीज मंत्र का जप आप बुधवार को कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है निश्चित रूप से बुध ग्रह जो है शुभ होने लगेगा, यदि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो। और यदि शुभ है तो निश्चित रूप से उसके शुभ प्रभाव में और बढ़ोतरी हो जाएगी। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।